हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध प्राप्त करें। दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध प्राप्त करें। ठीक है, दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध प्राप्त करें, या इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र प्राप्त करें। दर्पण सूत्र प्राप्त करें, दर्पण सूत्र प्राप्त करें, इसी को बोलते हैं। या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। यही होता है आपका दर्पण फार्मूला। इसमें u, v एवं f में संबंध ज्ञात करना है। मतलब u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, इतने बात समझ में आया। करना क्या है, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध प्राप्त करना है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। इस फार्मूला को कैसे, कहाँ से आया फार्मूला, तो जगह ज़्यादा लगे इसलिए इसको भी मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको साफ कर दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करके भी इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं, और उत्तल दर्पण का उपयोग कर भी हम लोग फार्मूला के प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण से दर्पण में, मतलब दर्पण के लिए दर्पण सूत्र दर्पण से प्रूव होला। तो दर्पण में आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं। वो पहले अवतल दर्पण लेते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण वाला है। ठीक है, अवतल दर्पण छोटा एक दो अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण ई वाला है, सम्मुख अक्ष ई, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र सी है। फोकस का दोगुना होता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना हो जाता है। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को अनंत एवं सी के बीच रखा जाता है। वस्तु को अनंत एवं सी के बीच रखा जाता है। तो आप लोग जानते हो कि जब वस्तु को अनंत एवं सी के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F एवं C के बीच बनेगा। तो वस्तु से प्रकाश निकलेगा दर्पण पर, दर्पण से पर टकराने के बाद पहला किरण F से, दूसरा किरण C से। कहाँ कटा, यहाँ पर आके कटा। अगर वस्तु AB था तब प्रतिबिंब A' B' बना। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि आप वस्तु को अनंत एवं C के बीच क्यों रखें। अनंत एवं C के बीच वस्तु को इसलिए रखें क्योंकि हमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध प्राप्त करना है। संबंध दर्शाना है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में। जब संबंध ज्ञात करना है तो आप हमें बताइए कि अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते, अगर वस्तु को F एवं C के बीच रखते तो प्रतिबिंब कहाँ बनता। अगर F एवं C के बीच रखते तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत एवं C के बीच बनता। अनंत एवं C के बीच बनता, इधर बनता। तो हम बताइए जब अनंत एवं C के बीच बनता तो कैसे प्राप्त करते तीनों में संबंध। अगर यहाँ पर रखते हैं तो तीनों में संबंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर, इतना से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी आपका वस्तु दूरी U हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी V हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी फोकस दूरी F हुआ। देखिए फोकस दूरी यहाँ से अगर ई वाला हाई वाला इतना से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, वस्तु दूरी U, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब C से P के बीच ये आपका वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या R के बदले में लिख सकते हैं 2F। R बराबर होता है फोकस दूरी के दोगुना होता है, तो R के बदले में 2F लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 2F, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी U, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी V, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी F। सब जो है एक दूसरे में संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम वस्तु को C एवं अनंत के बीच रखे हैं। ठीक है, अब चलिए चिन्ह परिपाटी से सबका चिन्ह पहले दे देते हैं। और इसका जो F है, फोकस दूरी F जो है, फोकस दूरी क्या है, FP बराबर है फोकस दूरी है FP, ये वाला F है ना, FP फोकस दूरी, तो वाला ऋणात्मक होता है। अब A' P की बात करते हैं। A' P
ए डैश पी भी मतलब प्रतिबिंब दूरी मतलब धनात्मक ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब दूरी जो होगा माइनस में भी हो जाएगा। अब ए से पी तक के बीच की दूरी ए पी मतलब क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा क्योंकि सब इधर है, इधर सब ऋणात्मक होता है, आप लोग जानते ही हैं। ए पी भी ऋणात्मक होगा। अब ध्यान दीजिए इसमें सी पी बराबर 2f है, तो माइनस में 2f क्योंकि भी ऋणात्मक होगा। अब सबका हम यहाँ पर लिख दिए कि सब एफ पी बराबर है माइनस एफ ए डैश पी बराबर है माइनस डी के, ए पी बराबर माइनस डी के, और सी पी बराबर है माइनस 2f के। अब करेंगे क्या कि पहले इस त्रिभुज को सर्वांशम कर देंगे। पहले हाई वाला त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी को सर्वांशम कर देंगे, और उसके बाद हाई ए डैश बी डैश एफ एवं ए, इसको एम नाम दे देते हैं, ए एम एफ, ए डैश बी एफ एवं ए एम एफ, ये दोनों को सर्वांशम कर देंगे। जब इन दोनों को सर्वांशम कर देंगे तो क्या होगा, हाई बटे हाई बराबर ई वाला बटे बी वाला, और इसके बाद में लिख सकेंगे ई वाला ए पी घटाओ सी पी घटा देंगे, तो हमारा जो आपका वस्तु दूरी वक्र त्रिज्या 2f में संबंध दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको सर्वांशम करेंगे तो हाई बटे हाई बराबर इसके मतलब हाई बटे हाई, इसमें भी यही हो जाएगा। अब बाएं वाला बराबर दाहिने वाला बराबर उसके करके कर देंगे। तो देखिए आप लोग हम कर रहे हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट एकदम ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि इसको सर्वांशम करना है, तो सर्वांशम करना है, समरूप करना है, सर्वांशम नहीं समरूप करना है, इसको समरूप करना है। देखिए ए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, ठीक है, ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी में देख लीजिए। ए बी सी में है ए कोण बी ए सी 90 डिग्री, इसमें सी ए डैश बी 90 डिग्री, इसमें बी ए सी बराबर सी ए डैश बी, कोण सी ए डैश बी बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान दीजिए इसमें हाई वाला कोण, ई वाला कोण मतलब ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश कैसे, शीर्षाभूमि कोण से, शीर्षाभूमि कोण से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब दो को कोण बराबर हो गया, किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो एंगल टू एंगल से, और में एंगल टू एंगल से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। जब समरूप हुआ तो क्या होगा, ए बी, समरूपता के परिमेय से ए बी बाटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर में होगा इसमें ए सी बाटा में ये वाला हो जाएगा ए डैश सी, हाई बटे हाई बराबर हाई वाला बाटा में ई वाला। ठीक है, लिख दिए। अब इसको लिखते हैं ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर में ए सी के बदले में लिख सकते हैं ए पी घटाओ सी पी, ए पी में से सी पी घटा देंगे तो ए सी नहीं प्राप्त हो जाएगा, ए पी में से सी पी को घटा दिए तो क्या प्राप्त होगा, ए सी प्राप्त होगा। तो ए सी के बदले में लिख दिए ए पी माइनस सी पी बाटा ए डैश पी ए डैश सी के बदले में क्या करेंगे, ए सी पी में ले ए डैश पी घटा दीजिए, सी पी में से ए डैश पी घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए डैश सी। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इसको यही क्यों नहीं रहने दिए, इसको घटाए क्यों, इसको हम क्यों घटाएं। तो ध्यान दीजिए बहादुर, अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को बात करते हैं तो क्या होगा कि ई वाला आपका कुछ है, यू भी एफ में से कुछ है, कुछ नहीं है। हम चाहे तो इसके इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच दूरी भी यू है, इसमें से यहाँ तक सी से पी के बीच की दूरी आपका 2f है, और यू में से 2f घटा देते हैं तो ए सी प्राप्त हो जाता है, और इस यहाँ पर हमको एफ है यू में संबंध भी प्राप्त हो जाता है। तो क्यों नहीं काम करेंगे हम, और वही फार्मूला हमको ज्ञात भी करना है, यू भी एफ में संबंध भी ज्ञात करना है, इसलिए हम ये वाला यहाँ पर घटा है। समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब चलते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ
ए डैश बी डैश एफ तथा एम पी एफ में तथा एम पी, ये वाला पी है, एम पी एफ में ए डैश बी डैश एफ एम पी एफ में चलते हैं। तो इसमें देखिए ए बी लंब है, ये मुख अक्ष पर लंब है, तो ये वाला 90 डिग्री हुआ। जब ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला जो माना जाता है, ये वाला समझा जाता है कि ये जो बिंदु है लमसम एक ही जगह पर है, लमसम एक ही बिंदु है लगभग, तो ये पी है, इस बिंदु पर माना जाता है, तो ये वाला भी लंब है इस पर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर हो जाएगा एफ पी एम, 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए इसमें ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी, कोण ए डैश एफ बी अब बराबर हो जाएगा कोण एम एफ पी के, एम एफ पी के, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ, ए डैश एफ बी डैश, बी डैश ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश बराबर हो जाएगा कोण एम एफ पी के, कैसे, शीर्षाभूमि कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब समझ रहे ना आप लोग, तो शीर्षाभूमि कोण से मतलब कि ये वाला ऐसे काट रहा है, ध्यान दीजिए ऐसे काट रहा है, तो ये वाला कोण शीर्षाभूमि कोण से बराबर नहीं होगा, ये वाला दोनों कोण बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए इसमें भी एंगल टू एंगल से क्या होगा कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया त्रिभुज एम पी एफ के, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया त्रिभुज एम पी एफ के। अब क्या होगा कि इसमें ध्यान दीजिए, तो ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा में एम, ए डैश बी डैश, एक मिनट पहले ये वाला त्रिभुज लिखते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसको सीधा लिखते हैं। पहले इसमें लिखते हैं हाई वाला त्रिभुज में, ध्यान देते हैं इसमें है एम पी, हाई वाला त्रिभुज में क्या है, एम पी है, ई वाला त्रिभुज में एम पी है, ई वाला त्रिभुज में ए डैश बी डैश है, बटा में ए डैश बी डैश है। इसमें क्या है, एफ पी है, बराबर में एफ पी है, इसमें क्या है, ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ है, इसको भी तोड़ देते हैं, तो एम पी बटा में ए डैश बी डैश बराबर हो गया एफ पी, एफ पी, एफ पी, एफ पी आपका फोकस दिखा रहा है, फोकस, तो इसको क्यों छुएंगे, एफ पी ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ए डैश एफ को तोड़ देंगे, क्योंकि ए डैश एफ यहाँ तक दूरी है, ए डैश एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है, तो इससे क्या है, ना फोकस दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है, ना वस्तु दूरी है। इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ए डैश पी, ए डैश पी घटा देंगे एफ पी, एफ पी, ए डैश पी से एफ पी घटा देंगे तो ए डैश एफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, एम पी बराबर है ए बी के, एम पी बराबर है ए बी के। ध्यान दीजिए एम पी जो है, एम पी बराबर है ए बी के, क्योंकि ये जो रेखा जा रहा है, किरण जा रहा है दर्पण पर, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। तो समानांतर जब किरण है, तो समानांतर किरण के कहीं भी लिया जाए, तो दोनों किरणों के बीच की दूरी जो है बराबर होता है, मतलब कि एम पी बराबर हो गया ए बी के। तो एम पी के बदले लिख सकते हैं ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटा में ए डैश पी माइनस एफ पी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1 2, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 को देखिए, तो ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, एक साथ ए बी बटे में ए डैश। ई वाला को देखें तो ये दोनों बराबर हैं, तो बाएं बराबर तो दाहिने भी बराबर होता है, तो ये लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी बटा में सी पी माइनस ए डैश पी बराबर एफ पी बटा में ए डैश पी माइनस में एफ पी, ठीक है। अब सबका मान रखिए यहाँ से, अब सबका मान जो मूल रूप है, इसका मूल रूप में इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबका मान रखते हैं। तो एफ पी यहाँ पर क्या है, ए पी, ए पी, ए पी खोजिए, ए पी माइनस यू, ए पी क्या है माइनस यू। अब ध्यान दीजिए माइनस सी पी, सी पी कहाँ है, सी पी यहाँ पर है माइनस में 2f, घटाओ ना है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में 2f प्लस में 2f हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाटा में सी पी किधर है, सी पी इधर पर है, सी पी यहीं पर है, हाँ माइनस में 2f। अब
ए डस पी, घटाओ ए डस पी, ए डस पी, ए डस पी, ए डस पी वाला है, माइनस में भी है, तब ये भी माइनस भी है, ये वहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस में खुद भी है, तो माइनस में प्लस होगा भी इजकल टू एफ पी, किधर है एफ पी, माइनस में एफ है, माइनस में एफ बाटा में ए डस पी, ए डस पी, ए डस पी मतलब माइनस में भी, माइनस में भी। अब ध्यान दीजिए माइनस पी, ये क्या लिख दिए हैं, कौन वाला पी है ना यहाँ पर पी, एफ पी किधर है, एफ पी मतलब एफ पी मतलब एफ, माइनस में एफ है, प्लस में एफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कीजिए इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में यू भी प्राप्त होगा, इसमें तो माइनस प्लस में यू भी होगा, फिर इसमें करेंगे तो प्लस में 2 माइनस होगा ना, माइनस में प्लस में करेंगे तो माइनस 2 भी एफ, फिर इसमें करेंगे तो माइनस में यू एफ, माइनस में यू एफ और प्लस में 2f स्क्वायर इक्वल टू, इसमें करेंगे तो माइनस में प्लस में 2f स्क्वायर, प्लस में 2f स्क्वायर क्योंकि माइनस है, माइनस में प्लस हो गया तो प्लस में 2f स्क्वायर, आई प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा bf, ठीक है। अब क्या करेंगे तो सबको एक तरफ यू वी वाला को एक तरफ लाते हैं, एफ वी वाला एक तरफ ले जाते हैं, तो देखिए इधर प्लस है 2f स्क्वायर है, यहाँ पर 2f स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस बराबर किस पड़ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कट जाएगा, यू भी इधर भी है, याद दीजिए यू भी 2vf, यहाँ पर vf है तो टी वी एफ को उधर लेकर जाते हैं तो यू भी माइनस में यू एफ इक्वल टू, माइनस से इधर का प्लस होगा 2vf माइनस में vf, यही प्राप्त होगा ना। इसमें u कॉमन लीजिए तो कॉमन लगे तो क्या होगा v माइनस एफ इक्वल टू 2vf में vf घटाएंगे तो एगो vf बचेगा, एगो vf बचेगा, ठीक है। तो लिख दी इसको कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू vf। अब ई वाला प्राप्त हुआ, इसमें इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3 में यू वी एफ से भाग दीजिए, तो यू वी एफ से भाग देने पर समीकरण 3 में यू वी एफ से भाग दीजिए, प्राप्त हो गया, बस बन गया। इधर साफ कर दे, इधर साफ कर देते हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग देंगे सर, देख जो है पहले लिखते हैं यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ, भाग दीजिए यू वी एफ यू वी एफ, भाग देने तो क्या होगा यू वी, इसमें यू वी कट गया, इसमें यू एफ कट गया, इसमें वी एफ है ना, इसमें वी एफ कट गया, क्या बचा 1/f माइनस इसमें क्या बचा 1/v बराबर, इसमें क्या बचा 1/u। अब क्या करेंगे तब v माइनस में इधर ले देंगे तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसको सीधा करके लिखेंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो मेरा दर्पण फार्मूला है प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, जो दर्पण फार्मूला है फाइनली 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे दर्पण फार्मूला को प्रूव करना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि इसमें ई वाला त्रिभुज को समरूप कर देना है, जब समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजाएं जो होगी आपका समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी, तो समान अनुपात में कर देना है और उसको यू वी एफ के पद में बदल देना है, ठीक है। फिर ई वाला को समरूप कर देना है, समरूप करने के बाद फिर उसमें भी वही करना है कि समगत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करना है, समान अनुपात में होगा तो उसको भी यू वी एफ के पद में बदल देना है और फिर सबका मान रख लेना है। समीकरण 1 2 को देखिएगा तो एक तरफ वाला बराबर हो जाएगा तो दूसरी तरफ वाला भी बराबर हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला बराबर होगा तो करना क्या है सबका मान रखना है और यू वी एफ से लास्ट में भाग देना है। 3 से 4 स्टेप आपको याद रखना है, बस इसको समरूप करना है, उसके बाद संगत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करना है, फिर इसको समरूप करना है, फिर संगत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है कि बाएं वाला बराबर हो जाएगा, खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, क्योंकि करना क्या है कि यू वाला बराबर है, ध्यान में रखिएगा यू वाला बराबर रहेगा, जब यू वाला बराबर तो इसके बदले में लिख सकते हैं, इसके बदले में भी लिख सकते हैं, तो बाएं वाला बराबर हो जाएगा, इसका मतलब दाहिने वाला भी बराबर, दोनों को बराबर करके फिर यू वी एफ के पद में सबको लिख देना है
आप सबको पद में लिखने के बाद लास्ट में आपको यू वी एफ से भाग देना है। जब यू वी एफ से भाग दीजिएगा तो दर्पण फॉर्मूला आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दर्पण फॉर्मूला का पूरा फाइनली 1/v 1/u बराबर 1/f। ठीक है।